नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। उपचुनाव नतीजों पर अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए की एकता से सीएम डरे हुए हैं। पीडीए की ताकत को तोड़ना चाहते हैं। वोटिंग से रोकना ही बीजेपी का लोकतंत्र है। अपने आप को ताकतवर दिखाने की कोशिश। निहत्थे पर बीजेपी ने बंदूक तानी थी। लोकतंत्र की जीत सच्चाई से होती है। बीजेपी का जश्न मनाना एक नाटक है। अखिलेश यादव बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। उपचुनावों के नतीजे के बाद अब बीजेपी पर प्रहार कर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा है। तो उपचुनाव नतीजों के बाद अखिलेश यादव का यह रिएक्शन सामने आया है, जिसमें अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए की एकता से मुख्यमंत्री डर गए हैं, लेकिन पीडीए की ताकत को तोड़ा नहीं जा सकता। पीडीए की ताकत को तोड़ना चाहते हैं। वोटिंग से रोकना ही बीजेपी का लोकतंत्र है। चुनावों के दिन जिस तरह से विवाद और हंगामा हुआ था, उसको लेकर अखिलेश यादव ने आज बीजेपी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। कि अपने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उनका वीडियो देखा था। सुबह ही सुबह जब वो निकले हैं वोट डालने, तो उन्हें जानकारी मिल गई कि उनके बूथ के एजेंटों को निकाल दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने मिलकर के जो व्यवहार किया, और उनकी नियत और मंशा यही थी कि कोई भी समाजवादी पार्टी का एजेंट बूथ पर न रहे। इसलिए जानबूझ करके प्रशासन ने और खासकर पुलिस ने, वो भी निर्देश पर, सभी बूथ एजेंटों को लगभग निकाल दिया गया। और बड़े पैमाने पर जहां समाजवादी पार्टी के समर्थक थे, समाजवादी पार्टी के लोग वोट डालने जाना चाहते थे, जाते उन्हें रोक दिया गया। अगर मान लीजिए रोक दिया गया है वोटर को, तो वोट किसने डाले? अगर उन बूथों पर समाजवादी पार्टी का वोटर नहीं पहुंचा है, हमारे प्रत्याशी के समर्थक नहीं पहुंचे, आखिरकार वोट किसने डाला है? यह बड़ा गंभीर विषय है। और इसके साथ साथ दो तरह की पर्ची होना, लाल मार्क है और एक सामान्य रूप से ये जो पर्ची दी जाती है, ये लाल पर्ची, लाइन वाली पर्ची। उस दिन भी हम लोगों ने कहा था, जिस दिन वोट पड़ रहे थे, उस दिन भी इस बात को कहा था कि इस तरह की व्यवस्था कोई प्रशासन ने बनाई है और जिसके कारण इस तरह का भेदभाव किया है। चलिए, इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी मानस श्रीवास्तव का। मानस, नतीजे सबके सामने आ गए हैं और इन कहा जा रहा था इन उपचुनावों को कि ये 2027 का सेमीफाइनल है, लेकिन अखिलेश यादव अभी भी नहीं मान रहे हैं। और जो नतीजे आए हैं वो कह रहे हैं ये सिर्फ एक छलावा है, बीजेपी ने जबरदस्ती की है, बीजेपी ने धोखा दिया है। किस तरह से देखें, क्योंकि अब नतीजे सामने आ गए, उसके बाद इस तरह के रिएक्शन हमेशा आते हैं। जी देखिए, निश्चित तौर पर अखिलेश यादव शुरुआत से ही कह रहे थे और वो ये भी कह रहे हैं कि ये एक नई तरीके की बूथ कैप्चरिंग करने का एक तरीका है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से जब आप वोट कराते हैं तो बूथ कैप्चरिंग का तरीका बदल गया। वो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने प्रशासन की मिलीभगत करके उनके वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया और फर्जी वोटिंग की गई है। समाजवादी पार्टी के जो वोटर्स थे उनके वोट फर्जी तरीके से डाल दिए गए और ये कह रहे हैं कि आने वाला वक्त ये बताएगा, इसकी फॉरेंसिक जांच होगी तो पता चल जाएगा कि एक ही व्यक्ति ने कितनी बार बटन दबाया है। इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। हालांकि देखिए, कुदरकी में जो जीत का अंतर है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन कटहरी है, कुदरकी है और मीरापुर, ये तीन विधानसभा ऐसी थी जिसकी हार समाजवादी पार्टी के गले के नीचे नहीं उतर रही है। और जिस तरीके के हालात देखिए उस दिन बने थे मतदान के दिन 20 तारीख को, वो कहीं ना कहीं इन आरोपों को बल देते हैं और यही वजह थी कि चुनाव आयोग को भी इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। अब देखिए, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है ये तो कोई जांच एजेंसी ही तय कर पाएगी, या इसकी कोई विस्तृत जांच हो या चुनाव आयोग तय करेगा। लेकिन इतना जरूर है कि कुदरकी एक ऐसी विधानसभा सीट थी जहां पर जीत का अंतर भी बहुत ज्यादा रहा और दूसरी बात थी कि ये ऐसा विधानसभा सीट थी जो मुस्लिम बाहुल्य थी
और ये तय माना जा रहा था कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आसानी से सीट को निकाल लेंगे। लेकिन कुंदरकी में जिस तरीके से बम्पर मतों से जीत हुई भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की, उसके बाद से समाजवादी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि दरअसल ये बूथ कैप्चरिंग की गई है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए, नई बूथ तरीके का कैप्चरिंग के इजाद आरोप किया जो गया हैं, तरीका यहाँ पर अखिलेश यादव साफ तौर से लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि इनके नतीजा क्या सामने आएगा, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव है। समाजवादी पार्टी को महज 2 सीटें मिली हैं 9 सीटों में से। शुक्रिया मानस तमाम जानकारी के लिए।